कोई भी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम हो, चाहे किसी प्रोविंस का एमडी कैट हो, चाहे नस्ट का एग्जाम हो, चाहे नम्स हो, या चाहे आगा खान का टेस्ट हो, आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है और लाजमी एग्जामिनर जो है इन क्वेश्चंस में से, इन कॉन्सेप्ट्स में से आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन केपी, केसी, केएक्स एंड केएन है। ठीक है, सबसे पहला जो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी का जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास निकलता है आइडियल गैस इक्वेशन से। अब जिसको नहीं पता कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर मैंने गैसेस का पूरा चैप्टर सारी बुक से कवर कराया है और तमाम तरह के पास पेपर एमसीक्यूज को कॉन्सेप्ट्स में इंटीग्रेट करके आपको क्वेश्चंस भी कराए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए, तो डू चेक आउट। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप था वो था केपी एंड केसी का। ये हमारे पास निकलता है आइडियल गैस इक्वेशन से। जैसा कि हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी हो जाएगा। हमें पता है कि कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पर आ जाएगा पी इक्वल्स टू सी आर टी। तो हम इस रिलेशनशिप को, इस इक्वेशन को यूज करके निकालते हैं केपी और केसी का रिलेशनशिप। वो है आपके पास केपी इक्वल्स के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अब ये तो होगी सारी कहानी जो आपको पता होनी चाहिए थी, मेरा मतलब थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है, PCl5 का ले लेते हैं। PCl5 PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, अब यहां पर क्या सीन है? यहां पर बेसिकली ये सीन है कि आपके पास क्या ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है? यहां पर देख के मुझे बताएं कि यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है। यहां पर ये रिएक्टेंट है और फिलहाल ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या ज्यादा है? प्रोडक्ट ज्यादा है। तो यहां पर हम ऐड करते हैं इस इक्वेशन को, के पी इक्वल्स के सी आर टी। ये कितने हैं? 2। ये कितना है? 1। मोल्स की बात हो रही है। ठीक है, ये 2 माइनस 1 तो जाएगा के पी इक्वल्स के सी इंटू आर टी। इसका मतलब है के पी इज ग्रेटर देन के सी। ये तो बेसिक मैथमेटिकल रूल तो पता है ना कि अगर किसी चीज में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे के साथ इक्वेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि केपी बड़ा होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि केसी में जब आरटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केपी के इक्वल होगा। ये बड़ी चवल सी बात है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इतनी लंबी इक्वेशन आपको लगता है कि आप बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री के चैनल पे आएंगे और आपको मैं ये कहूंगा कि ये सारी इक्वेशन निकाल के और कैलकुलेशन करके आपको ये निकालना है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, केपी में क्या आता है? पी। केपी में क्या आता है? पी। तो बेसिकली जब भी आपको कोई रिएक्शन दे दे और उसमें अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे तो केपी हमेशा केसी से बड़ा होगा। ये रूल याद रखें। रिएक्टेंट्स बड़े ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो केसी बड़ा होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये ट्रिक आपने पेपर में साथ लेके जानी है। बाकी ये सारी जो है ना, ये स्टोरी है। ठीक है, कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास आर टी डेल एन लगा रहे हैं, ये कर ले वो कर ले। आपको इक्वेशन अगर सवाल में ये पूछ ले केबी केसी का क्या रिलेशन है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो केपी बड़ा है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो केसी बड़ा है, अगर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रिलेशन ले लेता हूँ या एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, रिएक्शन ले लेता हूँ। N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं? 4। प्रोडक्ट्स कितने हैं? 2। क्या रिलेशनशिप होगा केपी केसी में? खुद बताओ, खुद करो।
क्या ज्यादा है, रिएक्टेंट्स क्या बड़ा होगा, Kc 2H2 प्लस I2, क्या रिलेशनशिप होगा, खुद करो। यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स है, दो, यहाँ पर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट है दो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितने हैं, दो, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, Kp और Kc इक्वल होगा। अब मेरी बात सुनो, आपने ये सॉल्व कर लिया, इसका मतलब है कि आपने Kp और Kc से रिलेटेड तमाम तरह के एमसीक्यूज को डिस्कस भी कर लिया, थ्योरी भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। अब आ जाओ जी आगे वाली स्टोरी पे। आगे वाली स्टोरी है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx। ये बेसिकली आप निकालते हो जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता है कि पी ए इक्वल्स टू पी टी प्लस एक्स ए। अब जो यहां पर मेरी शक्ल देख रहे हैं, जो स्क्रीन को देख के मुंह खोल के बैठे हैं कि भाई ये क्या इक्वेशन लिखती है, तो ये बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। मेरी गैसेस की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने एमडी कैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते क्लियर भी कर लो, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी साथ ले जाओ। ठीक है, इधर बता देता हूँ, वीडियो खत्म होगी तो गैसेस जाके देख लेना। ठीक है, पी ए होता है जी किसी भी एक गैस का स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पीटी है टोटल पार्शियल प्रेशर, जितनी गैसेस है उन सब की, हो रही है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन करते हैं एन ए डिवाइड बाय एन टी। एन ए का मतलब है कि इस एक गैस के कितने मोल्स हैं, एन टी मतलब सारे मोल्स कितने हैं। ठीक है, ये स्टोरी है, ये स्टोरी में बता तो दी है, लेकिन ये जाके उसमें देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, और सारी ट्रिक्स भी कराई हैं, जितनी ट्रिक्स डाल्टन्स लॉ की बन सकती हैं वो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराई हैं, वो जाके देख लेना। सही है, अब जो आ जाता है आगे, सॉरी यार, केपी और के एक्स के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि पी ए इक्वल्स टू पी टी प्लस एक्स ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा के पी, ठीक है, के पी हो जाएगा इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, पी डेल्टा एन। सही है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, के पी इक्वल्स टू के एक्स आर टी बाई वी डेल्टा एन। अब ये सोचोगे ये कहां से आया, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से मैंने निकाल दिया है कि अगर मैं इसको उठा के वी को उधर ले आऊं तो ये आर टी बाई वी डेल्टा एन हो जाएगा। सही है, तो इस पे जो है वो इतनी सी बात आती है, इतनी सी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो रिलेशनशिप है ना, वो है केपी और के एन का, केपी एंड के एन का। आपको मैंने बताया पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी टी, मैंने बताया ये बात। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके पास, सॉरी यार छोटा सा टेक्निकल इशू आ गया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स। ठीक है, हमें पता है कि पी ए इक्वल्स टू पी टी इंटू एक्स ए, ये मैं बता चुका हूं कौन सा लॉ है, उससे मैंने निकाला है। ठीक है, अब मुझे पता है मैं मोल फ्रैक्शन का बता चुका हूं, अगर मैं ए का प्रेशर मेजर कर रहा हूं तो मैं टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करूंगा ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं रिलेशनशिप निकालो तो हो जाएगा के पी इक्वल्स टू के एन आ गया। ठीक है, इनटू पी बाय एन डेल्टा एन। ठीक है, पी बाय एन डेल्टा एन। सही है, कहने का मकसद ये है कि यार ये तीन रिलेशनशिप्स ना तुमने आपस में अपने ना दिमाग में रखने हैं। कौन कौन से तीन रिलेशनशिप्स, के पी इक्वल्स के सी आर टी डेल्टा एन, के पी इक्वल्स के एक्स आर टी बाई वी डेल्टा एन, के पी इक्वल्स के एन पी बाई एन डेल्टा एन। ये जो है ना, ये जो है ना, वो तमाम
क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा देंगे। और वो टेक्निक जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपने दिमाग में रखनी है कि प्रोडक्ट ज्यादा हो तो केपी ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा हो तो केसी ज्यादा है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास केसी है ना वो क्या है, वो आपके पास केसी प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन एट व्हाट, एट इक्विलिब्रियम। अगर अगर मुझे ये कहना है कि इक्विलिब्रियम के अलावा मुझे ये पता हो कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की का क्या रिलेशनशिप है, तो मेरे पास आएगा रिएक्शन कोशेंट क्यू। रिएक्शन कोशेंट क्यू भी क्या है, प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स है, और ये एट एनी इंस्टेंट होता है। एनी इंस्टेंट का मतलब है कि रिएक्शन में किसी भी टाइम हो जाता है। ये मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ अगले लेक्चर में, और उसमें मैं जो है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी का पूरा एक अलग से लेक्चर बनाता हूँ। तब तक ये आप लोग केपी, केसी और के एक्स के रिलेशनशिप्स को देखें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।